नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वो स्वतः ही जान जाएगा में वो सर्वनाम है। सही आंसर है बी, निजवाचक सर्वनाम। क्योंकि कह रहा वो स्वतः जान जाएगा, तो इसलिए वो जो है इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका डी, परिपत्र। तो जब एक साथ सरकारी पत्र कई कार्यालयों को भेजे जाएं तो वो परिपत्र कहलाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? इसका सही आंसर है डी, बीज वपन काल की संज्ञा इसको दी गई है। जबकि विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने आदिकाल को जो है वीर काल की संज्ञा प्रदान की है। दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले कौन सा शब्द नहीं है? सही आंसर है सी, हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आंसू, लोग, प्राण, दर्शन और समाचार, तो ये सभी शब्द जो होते हैं ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि जनता, पानी, आकाश, तेल, घी, वर्षा, दल, ये सभी एक वचन में प्रयोग होते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? सही आंसर है डी, विवृत स्वर। जबकि अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर जीव के आधार पर इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? सही आंसर है डी, आँख। क्योंकि आँख में जो है चंद बिंदी का प्रयोग किया जाता है, ना कि अंग बिंदी का। जबकि पाँचवा, तो पाँचवा में पा में भी चंद बिंदी और वा में भी चंद बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। गांधी में भी चंद बिंदी का प्रयोग किया जाता है और बांस में भी चंद बिंदी का प्रयोग करते थे। ये सभी शुद्ध शब्द हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प छांटिए। सही आंसर है सी, व्यंग। क्योंकि व्यंग जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, महीना, पूजनी, तो ये जो शब्द हैं ये शुद्ध हैं। स्वार्थ में निम्नलिखित में कौन सी संधि है? सही आंसर है ए, दीर्घ संधि। अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होगा सो, धन, अर्थ। और दीर्घ संधि का नियम होता है कि धन के ठीक पहले उच्चारण में अंतिम वर्ण में आ, ई, उ या री कोई भी आए और उसके बाद में भी समान स्वर आए। तो आ, ई, उ, री, तो इस तरीके से इन दोनों में जो है समान स्वर हैं, तो इसलिए ये दीर्घ संधि होगी। पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है? सही आंसर है ए, पाव, धन, अन। जब कभी भी मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो उसमें जो है डबल पाई का प्रयोग करते हैं, और जब कभी सिंगल जैसे पवन लिखा हुआ है तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पो, धन, अन। तो इस तरीके से अयादि संधि में जो है संधि विच्छेद करते हैं। और अयादि संधि में जो उच्चारण होगा वो आए, आय, अव और आव ही निकलेगा। तो पावन, आव निकल रहा है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये अयादि संधि है। और इसमें अंत में जो है वर्ण में जो अब संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें जो है प्रत्यय का प्रयोग होगा, जैसे पौ, धन, अन। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। सही आंसर है ए, अव्ययी भाव समास। चूँकि अव्ययी भाव समास का जो है पूर्व पद प्रधान होता है और आजीवन, अब आप देखें आ से ज़्यादातर जो शब्द शुरू होते हैं उनमें अधिकतर जो है अव्ययी भाव समास होता है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? सही आंसर है ए, नील गगन। कर्मधारय में जो होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। इसमें विशेषण विशेष का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखें गगन चूँकि एक संज्ञा है और वो कैसा है, नीला, तो उसकी ये विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है? सही आंसर है बी, सम्मुख। तो आप देखें सम्मुख में जो है
सम और मा में हलन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए सम्मुख जो है उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। परा उपसर्ग का अर्थ है, सही आंसर है बी उल्टा। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है, सही आंसर है डी खिलाड़ी। कृत प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है वो क्रिया में किया जाता है। अब आप देखें खिलाड़ी जो है ये खेल शब्द से बना है और खेल क्या है, एक क्रिया है और उससे बना है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी ये एक विशेषण शब्द होगा, तो इस तरीके से जो है इसमें कृत प्रत्यय होगा। जबकि धनवान, नमकीन और नीलिमा ये सभी तद्धित प्रत्यय हैं। निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप कौन सा है, सही आंसर है बी अक्षी। तो जिनमें जो है छतरी वाली छा का प्रयोग किया जाता है वे अधिकतर शब्द तत्सम होते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, सही आंसर है ए तद्भव में। चौथा का तत्सम शब्द है, सही आंसर है डी चतुर्थ। निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है, सही आंसर है बी धुआं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, सही आंसर है ए 3, जिनमें पहला है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग ऋण शब्द। तो ये 3 प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होंगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, सही आंसर है बी भाववाचक संज्ञा। क्योंकि विशेषण शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है और इसमें ता प्रत्यय जोड़ करके इसको जो है भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो इसलिए स्वतंत्रता शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, सही आंसर है ए आप। अब आप देखें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं हम का प्रयोग होता है, मध्यम में तू, तुम और आप का प्रयोग होता है और अन्य में जो है वह, यह, वे और ये का प्रयोग होता है। तो आप देखें मध्यम पुरुष में जो है आप का प्रयोग किया गया है, इसलिए आप जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, इसका सही आंसर होगा सी सीखती है। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, सही आंसर है सी अव्यय। तो ये जो है विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, इसलिए ये अव्यय है। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है, सही आंसर है सी संबंध बोधक का। वाक्य में कह रहा है सीता सखियों सहित, तो ये संबंध बता रहा है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय होगा। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, सही आंसर है बी सेना। तो सेना जो है इसका पर्यायवाची अनीक होता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सही आंसर है सी मनोज। अग्रज का विलोम शब्द है, सही आंसर है सी अनुज। दीर्घायु का विलोम होगा, सही आंसर है बी अल्पायु। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रहीं, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुनें, सही आंसर है बी प्रगति। तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, तो इसलिए प्रगति जो है उपयुक्त शब्द होगा। गांधी जी का रामराज्य का स्वप्न आज तक डैश नहीं हुआ है, सही आंसर है सी साकार। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी असाध्य। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, सही आंसर है सी जिज्ञासु। अंधेर नगरी का अर्थ है, सही आंसर है बी अन्याय की जगह। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सही आंसर है सी घबरा जाना। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है, सही आंसर है ए। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, उसे अंधों में काना राजा कहते हैं। सलमा घर जाती है वाक्य है, सही आंसर है ए सरल वाक्य। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, सही आंसर है सी उसने खाना खाया और सो गया।
तो इसमें आप देखें और से जो है वाक्य को जोड़ा गया है। तो इसमें दोनों वाक्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको जो संयोजक के रूप में काम करता है उसे ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है डी, तुम अपना काम करो। तो तुम अपना काम करो ये शुद्ध वाक्य होगा। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? सही आंसर है सी, कृतवाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? सही आंसर होगा डी, कर्ता कारक। तो इसमें कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? सही आंसर है डी, अपादान कारक। क्योंकि बिल्ली जो है छत से कूद पड़ी तो छत से वो अलग हो गई, तो इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? सही आंसर है सी, भेड़ा। तो भेड़ से जो है भेड़ा इसमें बनाया गया है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही आंसर है बी, ख्याति। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए उनका वाक्यों में प्रयोग करके अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। जैसे ख्याति, तो ख्याति प्राप्त हुई, या कहा जाता है उसकी ख्याति बहुत ज़्यादा है, तो उसकी ख्याति बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो है स्त्रीलिंग शब्द होगा। ये नहीं कहा जाता उसका ख्याति बहुत ज़्यादा है। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? सही आंसर है ए, भूतकाल को। कह रहा मैंने आम खाया है, तो खाया है की बात आ रहा है, तो इसलिए भूतकाल होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सही आंसर है ए, वो नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो नटखट बालक की बात कही जा रही है, इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? सही आंसर है ए, द्वारका। निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? सही आंसर है डी, वैदिक संस्कृत। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, पंजाबी। जबकि अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत ये सभी प्राचीन हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।